मुख्यमंत्री के सख्त हिदायत के बाद भी पुलिस की मिलीभगत के चलते क्षेत्र में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। ताज़ा मामला जनपद हरदोई के बिलग्राम अंतर्गत कस्बा ख्वाना का है, जहां पीड़ित विरासत हुसैन पुत्र रियासत हुसैन का पुश्तैनी मकान स्थित है और बगल में ही पुश्तैनी ज़मीन खाली पड़ी है जो सैयद हुसैन के नाम पर दर्ज है, जो पीड़ित के दादा के मामू थे। इसी खाली ज़मीन पर पेड़ लगे हैं जिस पर भूमाफियाओं की नज़र है। इसी खाली ज़मीन को भूमाफिया वाजिद हुसैन पुत्र नज़र हुसैन ने कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर विमल पुत्र राम बाबू को बेनामा करा दिया। जानकारी होने पर पीड़ित ने पुलिस को इसकी सूचना दी। क्षेत्राधिकारी ने जांच कर दोनों पक्षों के स्वामित्व अधिकार को लेकर विवाद को जिला न्यायालय जाने को कहा। पीड़ित ने जिला न्यायालय में स्वामित्व को लेकर वाद दायर कर दिया, जिसकी सुनवाई की नियत तिथि 14 जनवरी को निर्धारित है, परंतु 7 जनवरी को ही अवनीत शर्मा उर्फ टोनू पुत्र रामस्वरूप शर्मा अपने साथियों के साथ उक्त विवादित भूमि पर पेड़ काटने और जबरन कब्जा करने पहुंच गया। पीड़ित पक्ष ने जब इसका विरोध किया तो पक्षियों ने जमकर गाली गलौज की और धमकियां देने लगा। पीड़ित पक्ष ने डायल 112 और थाने में इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे कस्बा इंचार्ज जितेंद्र ने कहा कि पेड़ काट रहे हैं, काटने दे। पीड़ित पक्ष ने उप जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई, पर जिलाधिकारी ने घंटों इंतजार करवाने के बाद अगले दिन आने को कहा। सवाल ये उठता है कि अगर विवादित भूमि का स्वामित्व को लेकर वाद जब जिला न्यायालय में विचाराधीन है, तो कैसे विपक्षी गण बिना किसी आदेश के उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर सकते हैं। हम इसको नहीं रोक सकते। यहाँ तक एसडीएम साहब को हम जब पहुँचे और एसडीएम साहब को जब एप्लीकेशन दी तो उन्होंने दोनों पक्ष को बुला लिया। दोनों पक्ष वहाँ बैठे रहे शाम तक और मजदूर वहाँ जो है सारे पेड़ काटते रहे और काम नहीं रोका गया। एसडीएम साहब से भी मुलाकात हो नहीं पाई। 6 बजे शाम में एसडीएम साहब ये कहते हैं कि हम दिन भर काम ही करते रहेंगे, हमें कोई और काम नहीं है, तो अब कल मिलिए आकर। आज कोई सुनवाई हुई नहीं हमारी और ये कम से कम 2 महीने से चलता चला आ रहा है। 18 नवंबर का मामला है जिसमें आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सिर्फ आँखें लग रही हैं, सिर्फ ये हो रहा है, सिर्फ वो हो रहा है, बस यही हो रहा है। आपसे बात किसने की? सिर्फ पेड़ हैं जो कट रहे हैं, सफाई हो रही है। वहाँ पर कस्बा इंचार्ज हैं जितेंद्र सिंह साहब हैं, वो वहाँ पहुँचे थे आज और उन्होंने कहा कि जो है इस काम को रोक दिया जाए। उसके बाद जो है ना रोकते हुए, क्योंकि उसमें शायद उनकी साठगांठ हो, तो उन्होंने ये कहा कि जो है ये पेड़ ही तो कट रहे हैं, सफाई हो जाएगी, आपके लिए भी बेहतर है, और उन्होंने वहाँ से हट गए। और उसके बाद वहाँ के एसएचओ राजवीर सिंह साहब ने भी यही कहा कि जब तक कि कोई ऊपर से आदेश नहीं आता है हम कोई काम रुकवा नहीं सकते। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान नाम है। क्या है कुछ मामला आपका ज़मीन का? हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी जो है मोहल्ला खतराना बिलग्राम जिला हरदोई में पड़ी हुई है, जो हमारे पुश्तैनी मकान के बिल्कुल सटी हुई ज़मीन है और कुछ लोग जो है उस पर जो है नज़र रखे थे। और 2017 से ये शाकिर हुसैन खां एक है विवाद में आए, उन्होंने कहा कि वो प्रॉपर्टी हमारे पूर्वजों की है और वो प्रॉपर्टी मोहम्मद हुसैन सैयद के नाम दर्ज है, जो हमारे परदादा के मामू थे। अब वो ये कह रहे हैं कि वो हमारे दादा के नाम थी, उनके दादा का भी नाम मोहम्मद हुसैन था, लेकिन वो कौम से पठान हैं वो लोग, और वो प्रॉपर्टी सैयदों की है। अभी विगत 18 नवंबर 2021 को उन्होंने फर्जी तरीके से वाजिद हुसैन, शाकिर हुसैन, फारूक कुरैशी और विमल पुत्र राम बाबू, इन लोगों ने मिलकर फर्जीवाड़े से इसका बैनामा कर दिया। इसके खिलाफ हम जो है सिविल न्यायालय गए, सीनियर डिवीज़न हरदोई, और वहाँ मुकदमा जो है पंजीकृत कर दिया। मुकदमा चलते हुए आज सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच ये 50-60 लोगों को लेकर आते हैं और जो है उस प्रॉपर्टी पर जो है कब्जा करने की कोशिश करते हैं। सारे पेड़ वहाँ के जितने लगे थे बड़े बड़े सब काट दिए। सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर जो है गालियाँ दी गई। हमारे घर की औरतें, हमारे घर के बुजुर्ग, सबको बहुत बुरा भला कहा गया। और हमने अपने क्षेत्रीय थाने पे सूचना दी इस बात की? इसको क्षेत्रीय थाने में भी सूचना दी गई, 112 पे कॉल करी हमने, तो वहाँ पर जो लोग पहुँचे उन्होंने ये कहा कोई बात नहीं, पेड़ ही तो काट रहे हैं, सफाई हो रही है, और वहाँ से वहाँ चले आए। और उन्होंने कहा जब तक कि कोई ऊपर से आदेश नहीं होता है हम इसको नहीं रोक सकते। यहाँ क्षेत्रीय पुलिस ने वाद के निस्तारण तक अपनी निहित शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं किया, जिससे क्षेत्र में शांति कायम रहे। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब पुलिस उप जिलाधिकारी पीड़ित की ना सुने तो आखिर पीड़ित न्याय की गुहार कहाँ लगाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री के लाख दावों के बावजूद शायद लचर कानून व्यवस्था के चलते आज भी पुलिस और प्रशासनिक सांठगांठ के चलते भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं।